हो सकता है एक बात भूल गई हूँ, वो अलग बात है, बाकी मैंने आज तक सब सच ही कहा है मैम। अच्छा सीमा, आप जिस घर की बात कर रही हैं कि जी घर मैम। था आपका, आपने उसको बेचा, उसके बाद आप भारत आती हैं, तो एक सवाल उठता है कि आप बताती हैं कि आप 5वीं कक्षा तक पढ़ी हैं और उतनी ज्यादा आपको जानकारी नहीं है, उतना एक्सपोजर आपको नहीं है, फिर एक महिला अकेले कैसे घर बेच देती है, किसी को इसकी जानकारी भी नहीं होती, आप किसी की तो मदद आपने ली होगी सीमा। मैम जहाँ मैं रहती थी वो छोटा इलाका है, वहाँ पे ऐसा है कि हर एक दुकान दूसरा दुकान यही है, जो घर बेचते हैं लेते हैं वो मतलब अपना फायदा उठाते हैं, उनको यही कहते हैं, पता नहीं वो कुछ कहते हैं उनको, उनकी दुकानें हैं मैम वहाँ पे, इतना कोई खास उन दुकान में जाना भी बेचना है घर, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और कराची शहर ऐसा है कि एक अमीन भाई का दुकान है, अमीन भाई मतलब वो दुकानदार है, मेरे घर के सामने उनका दुकान था जब मैंने अपना लिया था, तो ऐसे मैंने लोगों को कहा कि मैं घर बेचना चाहती हूँ, मैंने जल्दी में बेचा, तभी जितने में खरीदा उतने में गया मैम। मैंने कोई अगर मैं थोड़ा देर बेचती या आराम से बेचती तो शायद मुझे कुछ ज्यादा पैसे मिलते, पर मुझे यहाँ आना था सचिन के पास, तो मैंने बेचा था मैम। और ये इतनी बड़ी बात नहीं है, बस मुझसे उर्दू में साइन ही लिया गया, सीमा जो कागज था और मेरे शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाई गई। अच्छा सीमा, आपके जो खुद के पड़ोस के लोग हैं जो पाकिस्तान में आपके घर के आसपास रहते थे, अब तो वो भी आप पर सवाल उठा रहे हैं, वो खुद ये बात कह रहे हैं कि सीमा इतनी अच्छी हिंदी बोल कैसे रही है, वो यहाँ पर तो सिंधी में बात करती थी, उसको हिंदी बोलनी नहीं आती थी, वो वहां पर कैसे इतनी अच्छी हिंदी बोल रही है। ये आप ही के पड़ोसी कह रहे हैं पाकिस्तान के। बिल्कुल मैम। मैम हिंदी की बात है तो समझो मैं उर्दू बोल रही हूँ मैम, वहाँ की उर्दू भी ऐसी ही है, बस कुछ लफ्जों की मतलब तब्दीली है। मैं कोई हिंदी मतलब हिंदी तो बिल्कुल जैसे यहाँ के लोग सेम बोलते हैं वैसे मैं बिल्कुल नहीं बोल पाती, जो वो मतलब बोल लेती हूँ, पर कुछ लफ्ज मैं बोल लेती हूँ। मुझे यहाँ सचिन से 3 साल हो गए बात करते हुए, तो हिंदी तो मुझे अच्छे से समझ आती है। और वहाँ पाकिस्तान में ऐसा कोई इंडिया का ड्रामा नहीं जो ना आप बहुत अच्छे से हिंदी बोल लेती हैं। जी मैम। जी अच्छा, आप कह रहे हैं कि सचिन से 3 साल से आपकी बात हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या इन 3 सालों के बीच कभी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ समय ऐसा रहा हो जब सचिन और आपके बीच कोई गैप आया हो, लड़ाई हुई हो, बात आपकी ना हुई हो? आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को क्योंकि हम देख रहे थे, वहां पर कुछ पोस्ट आपकी तरफ से ऐसे किए गए जिसके जरिए ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा आपके मन उदास था। जी बताइए। बिल्कुल, हमारे हम में लड़ाई होती थी ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे या एक दिन, हमारी इतनी लड़ाई होती थी। और जब लड़ाई होती थी तो वो मेरे लिए, इनके लिए भी अच्छा दिन नहीं होता था, मेरे लिए भी। इनके मोहल्ले के जितने भी दोस्त होते थे सबको मैं कॉल करके कहती थी मेरी बात करवा दो, बात करवा दो, जब ये मुझे गुस्से में ब्लॉक कर देते थे। तो ऐसा कोई जो भी मेरा इनका होता था ना इंस्टाग्राम में फ्रेंड वगैरह, सबको मैं मैसेज करती थी मेरी इनसे बात करवा दें, क्योंकि मेरा इनके बगैर बिल्कुल मन नहीं लगता था। मेरी जिंदगी थे सचिन और आज भी हैं। मैं इनसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि उनके लिए मैं अपनी जान हंसते दे सकती हूँ, और यही वजह है मैम। मेरी वो छोटी छोटी मेरी वीडियो सब पड़ी हुई हैं, मैं रोती थी या हंसती थी। एक बार मैंने इनके लिए फांसी भी लगाई थी कि मैं मर जाऊंगी, फिर सचिन ने मुझे रोक लिया था, वो मेरे गले में ऐसे निशान सा बन गया था, उसकी भी वीडियो मेरी पड़ी हुई है। सलमान खान के फिल्म के गाने पे मैंने उसकी वीडियो बनाई, क्योंकि मैं हंसने की रोने की वहाँ पे वीडियो बनाती थी, तो सचिन को दिखाने के लिए। मेरा अकाउंट प्राइवेट था। आप बिल्कुल ना करें, आप ऐसा सोचें भी ना, बिल्कुल अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में तो किसी को भी नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि आप भी ऐसा दोबारा तो कभी फिर ना ही सोचें। और सीमा, एक सवाल मेरा आपसे यह है, क्योंकि जो आपके पति हैं गुलाम हैदर, वो बार बार ये कह रहे हैं कि काफी वक्त से उन्होंने अपने बच्चों को नहीं देखा है, उनके बच्चों को वापस भेजा जाए। और आपका भी मैंने स्टेटमेंट सुना, आप कह रही हैं बेशक बच्चों को जाना है तो वो चले जाएं, मैं नहीं जाऊंगी। आप चाहती हैं कि आपके बच्चे वापस चले जाएं उनके पिता के पास? जी मैम, मेरे बच्चों को कभी भी उन्होंने वो पिता वाला प्यार दिया ही नहीं है, इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ। मेरे बच्चे उनको बाप तो मतलब वो अगर बुलाएगा भी नहीं, कभी इनके पास नहीं जाएंगे। मेरे बच्चों को कभी प्यार वो मिला ही नहीं। सचिन ने फिर भी दिया होगा, फिर भी सचिन को ये पापा कहते हैं चारों। हैदर को कभी भी इन्होंने पापा नहीं कहा, हैदर कहते थे, मेरे अब्बू को अब्बू कहते थे, कभी भी नहीं कहा, क्योंकि वो उन्होंने कभी प्यार ही नहीं दिया। मेरे अपने अब्बू, जो मेरे बाप अब्बू थे, उन्होंने प्यार दिया। उनके मर जाने के बाद कई दिनों तक मेरे बच्चे बीमार रहे, क्योंकि मेरे अब्बू ही हमारी जिंदगी का सब कुछ थे। हैदर था कभी थे। अभी हैदर जितना प्यार जता रहे हैं ना, काश वो 1 साल 2 साल पहले जताते तो ऐसा इतना कुछ होता भी नहीं। ठीक है, यानी कि आपको ये लग रहा है कि वो प्यार आपके बच्चों को नहीं मिल पा रहा था हैदर से, जो उनको सचिन से मिल रहा है। लेकिन सीमा, पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति क्या है, और क्या जो प्यार की बात आप कर रही हैं, जो प्यार की कमी महसूस होती थी आपको पाकिस्तान में, आपको भारत से क्या वो मिल रहा है? एक अगर अंतर देखें, एक डिफरेंस देखें, तो आपको भारत और पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति में क्या अंतर नजर आता है?
मैम जो पंजाबी या दूसरी है उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि उनका मुझे पता नहीं। मैं सिंध से रहने वाली हूँ, बलोच से हूँ, बलोच कबीले से हूँ, तो वहाँ औरतों की बिल्कुल इज्जत नहीं है। जो मेरी उम्र की लड़कियाँ हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोई पढ़ी होगी तो वो सरकारी में जो घर में पढ़ी होगी थोड़ा बहुत, वरना कोई भी पढ़ी लिखी नहीं है मैम, कोई भी नहीं। हम बहनें 3 थोड़ा थोड़ा पढ़ी लिखी हैं और 1-2 और जो पढ़ी होंगी, हमारी उम्र की कोई भी लड़की हमारे गाँव में पढ़ी लिखी नहीं है। वहाँ कोई जबरदस्ती बुर्का या सर से अगर दुपट्टा भी उतर जाता था ना तो हमारे आदमी लोग गाली गलौज करते थे कि दुपट्टा क्यों उतर गया। अगर घर से बाहर निकले, हाँ जब घर से बाहर निकले तो मतलब बुरके में ये आँखें तक मतलब होती, इतनी सख्ती होती थी। पहले बात बाहर जाते नहीं थे हम। जब तक गांव में थी मैंने जिंदगी में फोन ना चलाया था। जब मैं कराची में आई तब जब मेरे जो पति है वो चले गए फिर ही मैंने फोन चलाया। जी मैम। और भारत में आपको क्या अंतर नजर आता है? इज्जत मिल रही है मुझे, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं सीमा आप पर जब आपसे पूछताछ होती मैं है। रह रही हूँ हाँ जी मैम, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत इज्जत है औरत की बहुत इज्जत है यहाँ पे। जिस तरह मैं पाकिस्तान से हूँ फिर भी लोग सोच रहे हैं कि सीमा की जान को खतरे में नहीं डाला जाए। और मुझे यकीन है यहाँ की हुकूमत यहाँ के लोगों पे, मेरे और मेरी बेटियों, मेरे बेटे को फिर भी छोड़े, मेरी बेटियों को मेरा सोचेंगे यहाँ का कानून। क्योंकि यहाँ औरतों के बहुत, मैंने योगी जी की एक वीडियो देखी थी, वो एक बच्ची के पाँव धुला रहे थे तो मुझे इतना प्यार आया उनपे। जी मैम, इतना प्यार है कि ये कितने अच्छे हैं, एक बच्ची के पाँव धुला रहे। योगी जी जो मतलब यूपी के हैं, तो मैं कि मेरी भी बेटियां हैं, उनको हम पे भी जरूर तरस आएगा, वो हमारे बारे में जरूर सोचेंगे। मैं एक माँ हूँ, वो जरूर मुझ पे भरोसा करेंगे मैम। देखिए आप एक माँ होने के नाते बहुत भावुक कर देने वाली बातें सीमा कह रही हैं। लेकिन देखिए जब हम बात करते हैं कि अगर पूछताछ होती है, सवाल जवाब होते हैं, तो कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। अभी एक और केस आया है सीमा, भारत की ही एक युवती है अंजू, वो अपने एक दोस्त से मिलने के लिए पाकिस्तान गई हैं, लेकिन उन्होंने सभी तरह की कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है। आपने सुना होगा जरूर उस केस के बारे में, अंजू नाम है उस महिला का। तो आप उसको लेकर क्या कहेंगी? मैम वो इंडिया में थी, इंडिया वो देश है जो इंसान सब कुछ कर सकता है। पाकिस्तान वो देश है, अगर मैं किसी को पता पड़ता ना सीमा बाहर गई कुछ कर रही है तो बहुत बुरा हो जाता मेरे साथ। अगर हैदर को कान में पता लगती है मैं हिंदू लड़के से प्यार करती हूँ तो मुझे जान से मार देते मैम। धन्यवाद। सीमा हैदर से हमने इस वक्त बातचीत की है और उनका कहना है कि मुझे उम्मीद है भारत से, भारत की सरकार से, कि वो मेरा और मेरी बेटियों के बारे में जरूर सोचेंगी। लेकिन इसमें पूरा ये समझना होगा इस प्रक्रिया को कि जहां जहां पर भी पूछताछ सीमा को लेकर की गई है, वहां वहां पर जिस तरीके के जवाब मिल रहे हैं वो सीमा की बातों से मेल नहीं खाते, यानी कि वो बिल्कुल अलग नजर आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं शक की सुई जरूर सीमा हैदर पर घूमती है। लेकिन एबीपी न्यूज में लगातार आपको ऐसी कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स दिखा रहा है। उन जगहों पर जाकर हम पूछताछ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर सीमा हैदर जहां जहां पर रुकी वहां पर उसका किस तरीके का बिहेवियर रहता था, क्या सच और क्या झूठ है। एबीपी न्यूज लगातार आपको इससे जुड़े हर राज, हर अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 26 जुलाई शाम को 5 बजे तक अब एएसआई सर्वे नहीं, मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने का निर्देश।